गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि व्याकरण पाठ 5 संधि। सबसे पहले तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभि धन इष्ट क्या हो गया? अभीष्ट। अब ये देखिए, ई छोटी ई धन छोटी ई, दोनों ई मिला के क्या हो गया? ई बड़ी ई, है ना। ई धन ई सुर धन ईश सुरेश। अ धन ई ए अ धन ई ए। हिम धन आलय हिमालय हिम धन आलय। देखो अ और आ का उच्चारण आ रहा है इसलिए हिमालय। अ धन आ मिलाकर आ ना। उपरोक्त उदाहरण से पहले शब्दों की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्दों की प्रथम ध्वनि से मिलकर रंगीन शब्द निर्माण कर रही है। ध्वनि परिवर्तन की यह प्रक्रिया संधि कहलाती है ना। दो वर्णों के पास पास होने पर उनमें परस्पर मेल में जो विकार मतलब परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्ण है ना, ये दोनों वर्ण आपस में मिलने के बाद जो उनमें विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं संधि कहते हैं। ठीक है। अब संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग, है ना, दो संधि युक्त शब्द, ऐसे ये संधि युक्त शब्द है, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो यह संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे रमेश, रमा धन ईश रमेश। सज्जन, सत धन जन सज्जन। संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, दो स्वरों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। जैसे मत धन अनुसार मता अनुसार। अब संधि के कितने भेद हो गए? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब दीर्घ संधि में जब हस्व व दीर्घ अ ई उ री के बाद हस्व स्वर व दीर्घ अ ई आए तो मिलकर आ ई उ री हो जाता है। जैसे अ धन आ ध धन अभाव धनाभाव, है ना। अब इस तरह से गुण संधि। गुण संधि क्या है? जब अ या आ के बाद हस्व या दीर्घ ई उ री आए तो उनके स्थान पर ए अ हो जाता है। जैसे अ धन ई ए, नर धन इंद्र नरेंद्र। अ धन ई ए, नर धन ईश नरेश। आ धन ई ए, राजा धन इंद्र राजेंद्र, है ना। तो गुण संधि में जब अ या आ के बाद हस्व दीर्घ संधि ई या उ या री आता है तो हम उन्हें गुण संधि कहते हैं। अब वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों का ए हो जाता है, और जब अ या के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जैसे अ या आ के बाद क्या आएगा? ए ऐ आए तो ये ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो वो औ हो जाता है। जैसे अ धन ए धन एक के। अ धन ए परम धन ईश्वर परमेश्वर। इस तरह से यड़ संधि। जब ई उ ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उन्हें ई या अ उ व क व री का र हो जाता है। जैसे ई धन अ य, ई धन आ या, है ना। यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि। अयादि संधि। जब हस्व या दीर्घ स्वर ए या औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ, ओ का औ तथा औ का औ हो जाता है। जैसे ए धन ए धन अन नयन।
है ना। तो ये हमारे स्वर संधि के भेद है। अब हमारा व्यंजन संधि, स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन के मेल से जो विकर उत्पन्न होता है उसे हम संधि व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अ, अच, धन, आदि, अनादि, है ना। व्यंजन संधि के कुछ मुख्य नियम है। क, च, ट, प के बाद भी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण य, र, ल, व, श कोई स्वर आए तो क, का, ग, च, गा, ट, ड, त, द, प का व हो जाता है। जैसे दिक, धन, अम्ब, दिगाम्बर, दिक, धन, गज, दिग्गज, अच, धन, अंत, अजंत, जगत, धन, ईश, जगदीश। ठीक है। अब विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल, जब स्वर और व्यंजन दोनों आपस में मेल करेंगे तो जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः, धन, रंजन, मनोरंजन। विसर्ग संधि के मुख्य नियम क्या? यदि विसर्ग के च, छ या श आए तो विसर्ग में श में परिवर्तित हो जाते से निह, धन, छल, निश्चल, दुह, धन, शासन, दुशासन, निह, धन, चल, निश्चल, हरि, धन, चंद्र, हरीशचंद्र, है ना। यदि विसर्ग के बाद त या स आए तो विसर्ग का स हो जाता है ना। जैसे मनः, धन, ताप, मनस्ताप, निह, धन, संदेह, निह, संदेह। ऐसे विसर्ग संधि में क, ख, ट, थ, प, फ और विसर्ग के श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे धनु, धन, टकार, धनुष्टकार, निह, धन, कपट, निष्कपट। ठीक है। यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह, धन, रद्र, निरद्र, निह, धन, रस, निरस, निह, धन, रोग, निरोग, निह, धन, रव, निरव, है ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण श, स, श अघोष व्यंजन होता है तथा तीसरा, चौथा व पांचवा और वर्ण य, र, ल व श सघोष व्यंजन होता है।